तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब। आज जो हमने मंतखब किया जिससे हम पढ़ना चाहते हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है गुबार खातिर। ये असल में उनके लिखे गए खतूत का मजमूआ है। 1942 में जब हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक शुरू हुई उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो हैं वो चूँकि कांग्रेस के सदर थे और हुकूमत वक्त ने तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को सोते में बिस्तरों से उठा के हिरासत में ले लिया और मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात पर नज़रबंद कर दिया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कई साल नज़रबंद रहे क़िला अहमदनगर में, उस ज़माने में उन्होंने कुछ खतूत लिखे और इन खतूत में इस कदर वो एक तरह से उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मतलब वो परिंदों के बारे में इतनी तफसील से बात करते हैं, कभी मज़हब और खुदा के बारे में या लोगों के अक़ायद के बारे में, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे इनके ये खतूत इसमें हैं गुबार खातिर में। अच्छा, मौलाना का एक अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो तर्ज़ ज़िंदगी था उसमें ये था कि वो बहुत सहलखेज़ थे। सुबह 3 बजे वो उठा करते थे और उनकी एक आदत थी कि वो सुबह 3 बजे उठ के चाय पीते थे और चाय के बारे में वो कुछ ज़्यादा ही हसास थे कि उनकी चाय कैसी होनी चाहिए और वो अक्सर अपने लिए चाय ख़ुद बनाया करते थे सुबह में उठ के। तो एक ख़त में उन्होंने जैसे लिखा कि मैं हस्ब मामूल सुबह 3 बजे उठा और चाय का सामान जो सफ़र में साथ रहता है वो उस वक्त भी जब उनको नज़रबंद किया गया था तो उनके साथ आ गया और मैंने चाय दम दी और फिंजान सामने रखा और अपने ख़यालात में डूब गया वगैरह। अच्छा, चाय के बारे में मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने कहा एक पूरा ख़त जो है ना उसमें चाय के बारे में बहुत ज़्यादा तफ़सीलात उन्होंने दी हैं कि चाय चीन की पैदावार है और चीनियों की तस्रीक के मुताबिक 1500 बरस से इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन अच्छा, ये 1500 बरस उन्होंने उस वक्त कहा है जब ये समझें आप 1940-42 में ये ख़त लिखा जा रहा है। तो लेकिन वहाँ कभी किसी के ख्वाब व ख़याल में भी ये बात नहीं गुज़री कि इस जौहर लतीफ़ को दूध की किसाफ़त से आलूदा